नमस्कार दोस्तों। लीजिए 12th एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित आपके जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये सेकेंड अध्याय पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इस अध्ययन में, इस चैप्टर में पुष्पी यानी कि पुष्प फ्लावर के बारे में कहाँ किस तरीके के पार्ट्स, उनके किस हिस्से, कहाँ किस तरीके की चीज़ होती है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, इसके साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपके सारे नोट्स जो हैं मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये पौधे का आपके सामने पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें आप देख लीजिए जो ये थैला करके जो आपको रखा हुआ है उसको बोलते हैं ये स्त्री भाग, जो इसे संपूर्ण मतलब एक तरह से जयांग, जिसको जेनिसियम बोलते हैं। ठीक है, फिर दोनों से पुष्प जैसा लगा जिसको पुंकेसर कहते हैं, उसको स्टोमेन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ये देखिए आपको ये नर भाग है जिसमें संपूर्ण अगर देखा जाए पुमंग, जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। एक पत्ती जैसा दिख रहा होगा, एक जो दलपुंज जिसको पेटल बोलते हैं। नीचे देखिए इसको बोलते हैं बाह्य दल स्पेडल। संपूर्ण जो यहाँ पर बाह्य दलपुंज जिसको कैलेक्स कहते हैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो पत्ते जैसा दिखता होगा चौड़ा करके, वो दलपुंज है जिसको कडेला कहते हैं। सहायक चक्र में हम लोग ये देखेंगे कि बाह्य दलपुंज व दलपुंज के बारे में। आवश्यक चक्र जो है पुमंग व जयांग है। अब हम लोग नीचे आते हैं, वर्तिकाग्र के देखते हैं जिसमें कि स्टीमा के बारे में बताया गया। देखिए एक स्त्री केसर जिसको पृष्ठली बोलते हैं, अंदर में देखिए जो डायग्राम टाइप का बना हुआ जिसको बीजांड कहते हैं, बीज जैसा दिखता भी होगा जिसको अभी, ठीक है, ओवरी भी बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा अंडाशय है जिसको ओवरी भी बोलते हैं। अंदर में जो ये अंडा जैसे मतलब बीज जैसा जो दिखता है उनको अंड कोशिका या एग सेल या मादा युग्मक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नीचे देखेंगे जो पुंकेसर जिसको स्टोमा, उसकी पिक्चर को देख लीजिए बारी बारी से हर पार्ट पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए ये जो उस फूल का जो पुष्प है उसका जो हिस्सा कट के बाहर लाया गया, इसको पुंकेसर या स्टोमेन कहते हैं। अब देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जो कि एकदम पैकेट जैसा दिखता है, ये अपरागकोश जिसको एंटर कहते हैं, एंथर। ठीक है, नीचे वाला जैसा डंटा जैसा लगा हुआ है उसको तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट इंग्लिश वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है, याद रखिएगा। अब उसके भी हम लोग पार्ट देखते हैं कि देखिए जो ऊपर वाला जो पुष्प वाला पार्ट है जिसको हम लोग कट कर ये देख लेते थोड़ा सा जूम करके। यहाँ देखिए पराग कोश, ये पराग, ठीक है ना, पराग कोश, इसको जो है एंटोर बोलते हैं। इस तरीके से देखिए आगे ये है कट करने पर जो अंदर होता है उसकी बात करते हैं। अब इनको जब कट किया ये पुष्प, अब देखिए अंदर में देखिए इस तरीके का डायग्राम रहता है। एक को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरिज्म कहते हैं। इसमें परागकण का जो है निर्माण होता है। डायग्राम को आराम से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और उसके जो गोल गोल जैसा दिखता है इसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब लघु बीजाणुधानी जो गोला वाला आकार, उसका पूरा डायग्राम को सामने रखा गया है। ठीक है, इसके देखिए अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। जो जो छोटा वाला होता है उसको अधोस्थीय कोशिका कहते हैं, हाइड्रोजेमेट सेल कहते हैं। आकार में ये बड़ी होकर किस तरीके से दिख रहा होगा देख लीजिए। इस तरीके से जब ये बड़ा होता है विभाजित होकर दो हिस्सों में बांटता है। एक प्राथमिक विभक्तीय कोशिका जिसको प्राइमरी पार्टल सेल बोलते हैं, सेकेंड को प्राथमिक बीजाणु कोशिका बोलते हैं, जिसको प्राइमरी माइक्रोस्कोप जनरस सेल भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो पहला प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो होती है ये क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोशिका विकसित होके मतलब 3 स्तरों की लेयर में बढ़ जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य स्तर, दूसरा को मध्य स्तर बोलते हैं, तीसरे को टेपित बोलते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये देखिए ये जो अंदर आप पिक्चर देख रहे होंगे, पिक्चर के अंदर ये बीज जैसा दिखता है उसको लघु बीजाणु बोलते हैं। ऊपर वाला ये बाह्य स्तर है। इधर देखिए ये टेपिटम किसको बोलते हैं, ये अंदर वाला जो बीज जिसमें बीज अंदर रखा हुआ उसको टेपिटम बोलते हैं। और उसके बगल में जो
ईंटा जैसा दिख रहा होगा, इसको मध्य स्तर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे परागकण की संरचना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है परागकण की संरचना की अगर बात करते हैं। देखिए चक्र चाहिए जो चक्का जैसा जो दिख रहा होगा, अंदर में जो उसको केंद्रक बोलते हैं, बाहर में जो है जो कहीं उभरा उभरा है ना, बीच में खबर खबर, वो छिद्र जनन छिद्र है, उसको जो है जेमपोर बोलते हैं। अब देखिए अंदर में जो चक्का जैसा गोला रिंग जैसा है, अंदर वाला का अंतर या अंतःचोल या फिर इंटाइन बोलते हैं, बाहर वाला को बाह्यचोल या इनाइन बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेटोपोलेनिन का जो बना होना जैविक अपघटन, ये जो है बाह्य वाला पोर्शन है जिसमें बाह्यचोल कहते हैं, इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है कौन, जो अंतःचोल होता है। अंतःचोल के बारे में हम बता दें, जिसको इंटाइन बोलते हैं। ये क्या होता है, पेक्टोलेल्यूज का बना होता है, लेकिन जो बाह्यचोल होता है ये पेक्टोल्यूलिन का बना होता है, जो लेकिन जैविक अपघटन नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, आइए देख लीजिए गोलाकार, ये केंद्र का विभाजन। अब हम लोग जो अंदर में जो गोला देखे थे ना केंद्र, उसको देखते हैं, उसको भी विभाजित किया गया है। देखिए एक होता है वर्धी केंद्र, जिसको हम लोग जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है जनन केंद्र, जिनको हम लोग जेनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे परागकण की। परागकण देखिए इस तरीके से अंदर में एक है वर्धी केंद्र, ठीक है। वर्धी केंद्र के अंदर देखिए किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ये चक्र जैसा जो है। इसमें देखिए अंदर में जो ये तीन तीन एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसको जनन केंद्र कहते हैं, उसमें दो मिल के एक नरयुग्म का निर्माण करता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये नरयुग्म जो है जयांग के वर्तिकाग्र पर है, पहुंचकर जनन केंद्र द्वारा बनाई गई ये पराग नली से बीजांड में पहुंचता है। अब हम लोग बात करेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। तो आइए दोस्तों, ये जो है पूरा पूरा बीजांड का आप लोग संरचना दिखा दें। ये पिक्चर देखिए, आराम से नोट्स बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है पिक्चर देख लीजिए। अंदर में जो ये घैला टाइप का समझते हैं ना, उसमें जो पानी रखते हैं, इससे ऊपर वाला जो होता है गोला गोला, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, उससे नीचे जो पूरा ये आपको देख रहे हैं वर्तिकाग्र को स्टाइल कहते हैं। देखिए वर्तिकाग्र अलग होता है, वर्तिका अलग होता है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ से यहाँ ये वर्तिका जिसको स्टाइल बोलते हैं, नीचे अंदर घुसते हैं तो एक देखिए निभाग जिसको चलेगा बोलते हैं, ये नीचे में देखिए किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। फिर इसी के अंदर जो एक गोटी गोटी जैसा लगता है, जिसको प्रतिभुज या कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोल सेल कहते हैं। फिर देखिए अंदर में आपका अंडाशय है, अंडाशय जो है कहाँ से कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ओवरी बोलते हैं। फिर देखिए अंदर में आपका बीजांड है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। एक बीजांड काय है, एक भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश देखिए अंदर में रहता है। एक बीजाणुवृत्त है, जिसको फंसिल बोलते हैं। और इस तरीके से इस साइड आइए तो आप एक एक करके पार्ट देखिए इसके अंदर। एक है बीजांड द्वारा मैक्रोपाइल बोलते हैं, एक है सहायक कोशिका शरीर बोलते हैं। इस तरीके से नीचे आप देखेंगे जो ग्रंथीय केंद्रक, जिसको अंदर में है अंत आवरण, जो कि इंटीगेमेंट है। और साथ में बाह्य आवरण की बात करते हैं, अंदर में जो है आउट इंटरगेमेंट। इस तरीके का आपका अंदर में पूरा पूरा ये डायग्राम है। ये स्त्री जो है केसर, जिसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए पूरा पूरा ये डायग्राम था। अब हम लोग बात करें कि भ्रूण कोश में 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन, जिसको मैगोस्पोरगेनेस कहते हैं। आप आराम से क्लिक करके देखिए, ये है आपका जो गहला जैसा अनुमान। इसके अंदर पिक्चर में देखिए किस किस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। एक देखिए जीवाणु का है, जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे। एक देखिए अंदर में बीजाणु जनन कोशिका, जिसको एस्पेरोगेनिस के सेल कहते हैं।
एक देखिए बिना विभाजित किए हुए कृत्य बीजाणु कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। भित्तीय कोशिका अंदर में देखिए किस तरीके से है। फिर देखिए उससे बाहर करने के बाद देखिए बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनसे कि 4 आपको अनागुणित जो गुरु बीज बनता है। अब अंदर में डायग्राम देखिए कि अनुगुणित बीज की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है मेगास्पोर, और इनमें देखिए जो गुरु बीजाणु नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक क्रियाशील रहता है, ठीक है, बाकी सब बर्बाद हो जाता है। अब क्रियाशील जो है गुरु बीज जीवाणु समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिका बना देता है। एक कोशिका देखिए बीजाणु द्वारा की हुई है और दूसरा अगर एक कोशिकीय विभाग की ओर होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनमें फिर से जो है समसूत्री विभाजन होता है और ये दोनों जो है कोशिकाएं विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिनमें कुल 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम, ये जो है भ्रूण कोश का डायग्राम, अंदर में देखिए किस तरीके से एम्ब्रोसी है दिया हुआ। इसमें हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं, जिनमें एक कोशिका निभाग से केंद्र में जो है देखिए आपका केंद्र में तथा बीजांड द्वारा एक कोशिका केंद्र में आकार द्वितीय केंद्रक बनाता है तथा विभागीय और जो है बीन्सदार में जाकर 3-3 कोशिकाओं से बच जाती है। विभाग की 3 कोशिकाओं के जो मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। देखिए बीजांड द्वारा क्या होता है, तीनों कोशिकाओं में मध्य में मध्य कोशिकाओं को अंड कोशिका तथा किनारों की दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये जो है सहायक कोशिका, जिसको शनेगिल्ड या प्रति प्रमुख कोशिका, जिसकी एंटीपोडल सेल द्वितीय कोशिका, जिसको पोलर न्यूक्लियन सहायक कोशिका, अंडकोश एग सेल कहते हैं, यही मादा युग्म कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं परागकण, जिसको पोलिनेशन कहते हैं। परागकण क्या होता है, परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये प्रक्रिया परागकण कहलाता है। ये 2 तरफ से होता है, एक स्व परागण जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, एक होता है पर परागण जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परागकण जब स्वयं जो है परागकोश, देखिए परागकोश से निकल कर वर्तिका पर पहुंचता है तो इस प्रोसेस को हम लोग स्वपरागण कहते हैं, मतलब खुद से इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब एक होता है पर परागण जैसे क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो पराग होता है ना, परागकण, वो परागकोश से वर्तिकाग्र में अलग अलग माध्यमों से पहुंचता है। जैसे मान लीजिए भौरे उस पर बैठा, जैसे मधुमक्खी वगैरह होता है, बैठ के इस जगह से बैठा, फिर दूसरी जगह बैठा तो उसे यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग होते हैं पर परागण। अब देखिए कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग किस तरीके से परागण करवाते हैं। देखिए जब परागण क्रिया मानव द्वारा कराया जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम परागकण कहलाता है। इसमें 2 प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से की जाती है। तो इसमें देखिए अगर बात किया जाए, एक होता है विपोंसन, जिसको इमेस्कुलेट कहते हैं। जब पौधों का मादा युग्म लेना हो तब उसके पुंकेसर को काट कर अलग कर दिया जाता है, तो उसको विपोंसक कहलाता है। एक होता है थैलीकरण, जिसको बैगिंग कहते हैं। देखिए पौधे को स्त्री भाग के वर्तिकाग्र पर थैली से ढक दिया जाता है, जिसे हम लोग थैलीकरण कहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं परागकण, जो स्त्री के संकर्षण या निषेचन, जिसको पेल या प्रिस्टल इंट्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए इसमें किस तरीके से काम होता है ये पूरा पिक्चर के अंदर आप डायग्राम में देख लीजिए, क्योंकि इसको तो ऐसे मैं बता नहीं पाऊँगा, बाकी आप लोग नोट्स को देखते जाइए, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। प्राथमिक भ्रूणकोश के इसके अंदर है, ये जो है इसको दल, जिसको पेटल कहते हैं, ये बाह्य दल जिसको कॉर्डेला कहते हैं, ये अंदर में जो अंडा जिसको एग सेल बोलते हैं, ये पहला नर युग्म है, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणकोश विकसित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है और हमेशा जो है त्रिगुणित जो है युग्मज बनाता है। दूसरा नर युग्मक की बात करें, देखिए इसमें नर युग्मक जो है अंड कोशिका से
संलयन करता है और द्वितीय गुणज की निर्माण करता है। अंदर में हम लोग ये बात करते हैं देखिए, युग्मनज विकसित जब होता है तो भ्रूण बनता है, अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है, तथा जो बीज क्या होता है, ये काम विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। देखिए, एक ही साथ दो नर युग्मकों का संलयन होता है, अतः हम दोहरा निषेचन भी इसको कह सकते हैं। एक होता है अनिषेक फलन, जिसको पार्टेनोक्रॉफी कहते हैं, जब पुष्पों से बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो अंगूर, केला, ये सब अनिषेक फल का पार्ट है। एक निषेचन जनन होता है, पार्थेनोजेनिस। इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही भ्रूण बनता है, इसको निषेचन जनन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था, मैंने आपको पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आप लोग पूरे मज़े ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसको बोले कि सर कमेंट में कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए टोटल सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करा दीजिए। मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका नोट्स बनाते रहिए, और आई होप आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, बाकी आपको पूरे डायग्राम के थ्रू समझाया गया। आप प्लीज़ इसको नोट्स बना लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपके एग्ज़ाम की एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्त, आप लोग अच्छे होंगे, मज़े ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं। तो आप लोग बस इस तरीके से नोट्स को का मज़ा लेते रहिए, और ख़ुद अपना सेल्फ का नोट इसको देख के बनाते रहिए। नमस्कार।